अगर आप मिठाइयों के शौकीन हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होने वाली। दुनिया भर में मशहूर सुनहरी कुरकुरी परतों और रस भरे स्वाद से भरपूर कुनाफा। यह कोई आम मिठाई नहीं बल्कि एक शाही मिठाई है जिसे खाते ही दिल खुश हो जाता है। कुरकुरी सेवई, लाजवाब मलाईदार फिलिंग और ऊपर से रसीली चाशनी। यकीन मानिए, इस मिठाई को एक बार खा लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं स्वाद से भरपूर अरबी कुनाफा एकदम परफेक्ट तरीके से। सबसे पहले हमने लिया है कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च, जिससे हम पानी में घोल बनाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। इससे हमारा कस्टर्ड एकदम गाढ़ा और क्रीमी बनेगा। जब हम कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल रहे हैं तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई गांठें न रहें। ये जितना स्मूथ होगा उतना ही हमारा कस्टर्ड अच्छा बनेगा। अक्सर लोग जल्दबाजी में इसे अच्छे से मिक्स नहीं करते। अब हम लेंगे दूध, इसमें डालेंगे चीनी और फिर कॉर्नफ्लोर का पेस्ट। अब इसे चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें, इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा होकर कस्टर्ड जैसा न हो जाए। इस कस्टर्ड में हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मलाई डालने से इसका टेक्सचर और भी रिच हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे यह मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा और एक शानदार मलाईदार टेक्सचर में बदल जाएगा। यही वह स्टेप है जो हमारे कुनाफा को बेहद सॉफ्ट और क्रीमी बनाएगा। अब जब हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है तब तक आइए जान लेते हैं कुनाफा की कहानी। यह कोई साधारण मिठाई नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मिठाई है जिसकी जड़ें मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म फिलिस्तीन, तुर्की और लेबनान में हुआ था। जब ये कस्टर्ड एकदम गाढ़ा और क्रीमी हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। अरब देशों में इसे इफ्तार के दौरान खास तौर पर खाया जाता है क्योंकि यह पेट को ठंडक देता है और भरपूर एनर्जी भी देता है। अब हम लेंगे सेवई और इसे अच्छी तरह से क्रश चूर चूर कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी कुनाफा की लेयर हल्की और फ्लेकी बनेगी। अब इसमें डालेंगे पिघला हुआ मक्खन और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यह मक्खन हमारी सेवई को गोल्डन ब्राउन और खस्ता बनाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कुनाफा की असली परतों की। अब हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें अच्छी तरह से मक्खन की कोटिंग कर दी है ताकि कुनाफा नीचे से चिपके नहीं और एकदम परफेक्ट गोल्डन क्रस्ट बने। अब इसमें डालेंगे सेवई का पहला मोटा लेयर। ध्यान रखें, इसे हल्के हाथों से फैलाएं ताकि यह सॉफ्ट भी रहे और क्रिस्पी भी बने। अब इस पर डालेंगे कस्टर्ड क्रीम जो हमने पहले बनाया था। इसे बराबर से फैला देंगे ताकि हर बाइट में भरपूर मलाई आए। अब सवाल उठता है, ये भारत में कैसे आया? तो इसका जवाब है मुगल सल्तनत। जब मुगल भारत आए तो अपने साथ न सिर्फ शानदार महल और कला लाए बल्कि अपनी रॉयल किचन की कुछ बेहतरीन डिशेज भी लाए। यही वजह है कि आज हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली जैसी जगहों पर अरबी मिठाइयों का खासा असर देखा जाता है। अब बात करते हैं पिस्ता की। कुनाफा की जान होती है पिस्ता की गार्निश। पिस्ता न सिर्फ मिठाई को एक शाही लुक देता है बल्कि इसका स्वाद भी बढ़ा देता है। अरब देशों में पिस्ता को काफ़ी शुभ माना जाता है और इसे मीठे पकवानों में ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें डालेंगे चीज़। जी हाँ, ये स्टेप बेहद खास है। ऑथेंटिक कुनाफा में चीज़ का इस्तेमाल होता है जिससे यह अंदर से एकदम स्ट्रेची और क्रीमी हो जाता है। अब हम इसमें चीज़ डाल रहे हैं जो कुनाफा को अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये चीज़ इसे अंदर से बेहद क्रीमी बना देगी और जब हम इसे काटेंगे तो हल्की स्ट्रेचीनेस भी दिखेगी। यही चीज़ है जो इसे एक असली अरबी मिठाई का लुक और टेक्सचर देती है। अब इसके ऊपर एक और सेवई की परत लगाएंगे। अब जब हम दूसरी परत के लिए सेवई डाल रहे हैं तो ये स्टेप बहुत मायने रखता है। पहली परत के बाद जो फिलिंग डाली थी उसे अच्छे से कवर करने के लिए इस परत को बिल्कुल बराबर फैलाना है। ध्यान दें कि यह एकदम समान रूप से बिछी हो ताकि हर एक बाइट में सही बैलेंस मिले, न ज़्यादा फिलिंग हो न ज़्यादा सेवई। इस परत को हल्के हाथों से दबाना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाने से यह सख्त हो सकती है और हम चाहते हैं कि यह हल्की
परतदार और खस्ता बने। यही वह स्टेप है जो कुनाफा की टेक्सचर को एकदम परफेक्ट बनाता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से लजीज। अब ये तैयार है धीमी आंच पर पकने के लिए। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। ये स्टेप सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि कुनाफा को हल्की आंच पर ही पकाया जाता है, ताकि इसकी हर परत अच्छे से सेट हो जाए और चीज़ एकदम मेल्ट होकर अंदर से क्रीमी हो जाए। अब हम कुनाफा को एक प्लेट में पलट देंगे और फिर इसे उल्टा करके वापस पैन में डालेंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसे सही से नहीं किया गया तो एक तरफ से तो ये कुरकुरा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से नरम रह सकता है। इसे पलटते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ये टूट न जाए, इसलिए हल्के हाथों से इसे उठाना और ध्यान से पलटना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया से कुनाफा एकदम समान रूप से सिकेगा और हर तरफ से एक खूबसूरत सुनहरी परत बनेगी। और जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसका हर टुकड़ा एकदम परफेक्ट होगा, बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम, रसदार। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे चीनी, पानी और नींबू का रस। इसे धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी चाशनी न बन जाए। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और यह एकदम स्मूथ और शाइनी बनेगी। अब हम चाशनी बना रहे हैं और इसमें सही बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसे बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी तक पकाना है, न ज़्यादा न कम। अब इस गर्मा गर्म चाशनी को कुनाफा के ऊपर डालेंगे और देखें कैसे ये कुनाफा इसे सोख लेता है। अब सबसे आखिर में पिस्ता पाउडर से गार्निश करेंगे। यकीन मानिए, ये पिस्ता डालते ही हमारा कुनाफा शाही और लाजवाब दिखने लगेगा। और बस, हमारा गोल्डन, कुरकुरा, रस भरा और बेहद टेस्टी कुनाफा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आप अरबी मिठाइयों के फ़ैन हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली बार कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मीठा खाएं, खुश रहिए।